हेलो एवरीवन, आज हम राजमा मसाला की रेसिपी लाए हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको पता ही है, राजमा चावल के तो सभी लोग दीवाने होते हैं। अगर इस तरह से आप राजमा बनाएंगे ना फ्रेंड्स, एकदम दीवाने हो जाएंगे आप। सच में कह रही हूँ, यकीन मानिए। ये राजमा इस तरह से इतने टेस्टी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और चावल के साथ तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो जब सर्व करें तो थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी जो होता है ना, वो डाल लेना है, और एक मिर्ची काट के इस तरह से डाल देंगे, और जो चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। राजमा 1 कप लिए हैं मैंने, ओवरनाइट इसे भिगा लिया है, और ये चित्रा राजमा है। इसके साथ ही 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, चॉप कर लिए हैं बारीक, और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, और 3 हरी मिर्ची मैंने इसी के साथ चॉप की हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, 10 लहसुन की कलियां हैं, और 1.5 इंच अदरक का हमने इसमें पीस लिया है। स्वाद अनुसार नमक है, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल है फ्रेंड, 2 ये तेज पत्ते हैं, और 2 लाल मिर्चें हैं फ्रेंड्स, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, थोड़ी सी हींग ली है फ्रेंड्स, और 2 ये हरी इलायची है, और 3 लौंग लिए हैं मैंने, और 6-7 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं, और 1 छोटी चम्मच हमने ये जीरा लिया है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही हम मसाले इस बाउल में ले लेंगे फ्रेंड्स। मसालों को हम पहले से ही भिगा लेंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो 1 चम्मच मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर, और आधा चम्मच हम इसके साथ ही लेंगे फ्रेंड्स आमचूर पाउडर, और 1 चम्मच हम लेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर लेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, और इन सबको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और भिगा लेंगे इसे, ताकि इसका यूज़ जब हम सब्जी बनाएंगे यूज़ करेंगे। इससे भिगाने से फ्रेंड्स जो राजमा का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप जब भी बनाएं इसी तरीके से बनाइएगा, और फिर नोट कीजिएगा कि टेस्ट कितना डिफ़र हो जाता है। इस तरह से मसाले भिगाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिए हैं। अब चलिए शुरू करते हैं बनाना। और प्रेशर कुकर को हमने मीडियम फ्लेम पे चढ़ा लिया है, और इसमें तेल डाल लेते हैं, और इसे एकदम धुआं उठने तक हम अच्छे से गर्म करना है। इससे क्या होगा, जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा। तेल गर्म हो गया है, तेज पत्ता डाल लिया है, और हमने जो अपने सारे मसाले खड़े लिए हैं वो भी डाल लेते हैं, और अच्छे से इसे जीरे को क्रैक हो जाने देते हैं, बढ़िया से तड़क जाने देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसी के साथ इसमें हमने अपने प्याज डाल देने हैं, जो हमने एकदम बारीक चॉप करके रखे थे, 3 मीडियम साइज़ के मैंने आपको बताया था। इसको अच्छे से तेल में मिला लेंगे बढ़िया से, और फ्रेंड्स इसे भी हमें अच्छे से ब्राउन करना है। आपको पता ही है, मेरे प्याज तो 80% क्या 100% भी अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं, और ब्राउन हो चुके हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से भून लेंगे, 2-3 मिनट लगेगा, और बहुत अच्छे से ये भी अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। और इसी के साथ इसमें हम अपने चॉप किए हुए टमाटर भी डाल देने हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये जो टमाटर हमने इस तरह से दरदरा पीसा है, आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सी में पीसने से एकदम फाइन पेस्ट बन जाएगा फ्रेंड्स, उस तरह से भी अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे चॉपर में भी इस तरह से चॉप कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें नमक डाल देंगे फ्रेंड्स, तो ये जो है टेस्ट के अनुसार नमक डाल देना है। और टमाटर जो है इससे जल्दी से और अच्छे से गल के एकदम से तेल छोड़ने लगेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसे एकदम तेल छोड़ने तक भूनना है। 4-5 मिनट हो गए हैं, और देखिए टमाटर जो है तेल छोड़ने लगे हैं, बढ़िया से हो गया। अब इसी में हमें अपने मसाले जो हमने फ्रेंड्स भिगा के रखे थे वो इसमें हम डाल देंगे, बढ़िया से उसको हमें चला लेना है। मसाले थोड़े बैठ जाते हैं नीचे की तरफ, और जो उसमें जो पानी था, मतलब मसाले जो लगे हैं उसे भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल लेंगे। और 5 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, देखिए अच्छे से ये जो है तेल छोड़ने लग गया मसाला, और काफ़ी बढ़िया से भुन गया है। फ्रेंड्स, आज हम ये राजमा बिना बॉईल किए हुए बना रहे हैं, सिर्फ हमने ओवरनाइट से भिगा लिया है, अच्छे से फूल गए हैं। अब इसे डाल लेते हैं इसे भी,
और अच्छे से हमें मसाले के साथ इसको भूनना है फ्रेंड्स। 2 मिनट तक बहुत बढ़िया से इसे चला लेंगे, एकदम भून लेंगे, ताकि मसाले और जो है राजमा अच्छे से मिक्स हो जाए और राजमा में भी नमक और मसालों का थोड़ा सा अच्छे से तेल जो है समा जाए, बढ़िया से मसाला उसमें लग जाए, इतना भून लेना है। 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अच्छे से भून लिया। अब इसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें जितना ग्रेवी चाहिए पानी डाल लीजिएगा। और मैंने इसमें 3 कप पानी डाला है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारे राजमा जो हैं कच्चे हैं, थोड़ा सा बॉईल करने के लिए भी हमें रखना होगा। और हम इसमें अब लिड लगा लेते हैं और हमें 4-5 सीटी फ्रेंड्स लगा लेना है। और 4-5 सीटी लगा चुके हैं और मैंने खोल लिया है ढक्कन, और इसको देखिए अच्छे से मैंने गैस जला के फिर से थोड़ा सा बॉईल कर रही हूँ। और 4-5 मिनट फिर से हो गया फ्रेंड्स, अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब एकदम ग्रेवी पक चुकी है, राजमा भी बहुत बढ़िया पक चुके हैं। और देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है। तो फ्रेंड्स जो ये राजमा है इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें और हम अच्छा हो जाए टेस्ट, तो इसमें हम हरा धनिया डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे इसका जो टेस्ट है और भी बढ़िया आएगा फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी राजमा आपके बनेंगे। राजमा चावल जब खाएंगे ना, सच में बहुत ही मज़ा आएगा ये खाने में। इस तरह से ये राजमा बनते हैं। और कलर देखिए, और इसकी जो ग्रेवी है कितनी अच्छी बन गई है। अभी थोड़ी सी आपको लग रही होगी कि थोड़ा सा ढीला है, मतलब थोड़ा पतला है, लेकिन नहीं, अभी और गाढ़ा होगा। जैसे ही गैस बंद कर देंगे और थोड़ी सी देर में और गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी बनता है राजमा इस तरीके से। तो आप भी बना के देखिएगा। आप चाहे चावल से खाएं, रोटी से खाएं, कैसे भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स अगर आप बॉईल करके राजमा बनाना चाहते हैं तो मैंने पहले अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, बॉईल करके बनाया हुआ है कढ़ाई में। तो आज प्रेशर कुकर में बिना बॉईल बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर